देश के संविधान में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोग प्यार से उन्हें बाबा साहिब से नाम से भी पुकारते हैं। वो एक दार्शनिक और समाज सुधारक, साथ ही एक राजनीतिज्ञ भी थे और आज उनकी जयंती जो है पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी तरह का एक प्रोग्राम जो है बिश्नाह में भी रखा गया है और ये बिश्नाह के श्री सदगुरु कबीर संत कबीर जी के सभा द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ उन्हीं सभा के प्रेसिडेंट FC भगत जी हैं। इनसे पूरी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज इतना बड़ा ओकेजन है, आज जयंती मनाई जा रही है बाबा साहेब की, क्या कहेंगे? थैंक यू सैनी जी। आल जैन के सदगुरु कबीर सभा की तरफ से जहां आज हमारे कबीर महाराज के भवन में चकबतारा में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी 132वीं जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जहाँ पर मनाई जा रही है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये बर्थ एनिवर्सरी पूरे देश में, इवन के विदेश में भी मनाई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो एक शख्सियत है वो एक देश के लिए, एक स्टेट के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उनका योगदान जो है, उनका संविधान, चाहे उनका जो पढ़ा लिखा, उनका जो आप कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, वर्ल्ड में जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वो उसका हर कंट्री में जो उनका वो नामदान, उनका गुणगान किया जा रहा है। और आज के दिन में हम जहां यही बता रहे हैं, अपने जो साथी हैं, जहां पर जो लोग आए हुए हैं, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो सैक्रिफाइसेस जो थी, जो उनकी कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइसेस इस देश के लिए रही, और डिप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड जो सोसाइटी के लोग हैं उनके रही है, वीमेन के लिए रही है, अलग अलग धर्म को मानने वालों के लिए रही है, अलग अलग जाति पाति वालों के जो रही है, अलग अलग बोली बोलने वालों के जो रही है, अलग अलग रीजन के लिए जो रही है, वो जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने सारे का संविधान हमें जो दे दिया, वो जो संविधान है उसी से हम लास्ट अगर आप देखें 70-72 साल से हमारा ये संविधान, और 72 ईयर के बाद आप देखें कि आज जो हमारा देश है, इसी संविधान की बदौलत आज हम गिने चुने 5 जो ममालिक जगह दी है, हर आदमी को हक दिया है, बोलने का हक दिया है। तो उसी के लिए हम ये सभी लोगों को कह रहे हैं कि आओ इस संविधान को, जब इस संविधान को मजबूत करें, इस संविधान के दिखाए हुए रास्ते, दिखाए हुए जो प्रोविजन है उन पर हम चलें। जब तक हमारा देश इनके दिखाए हुए प्रोविजन पर नहीं चलेगा तो जहाँ पर हाथ पात मच सकती है, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप समझे कि जो एक अनलॉफुल जो एक्टिविटीज की बात करते हैं वो इसीलिए होती है, क्योंकि हम जब संविधान से हटकर कोई बात करते हैं तो हम फंस जाता है, ये देश फंस जाता है, जहाँ के लोग फंस जाते हैं, और उसका हमें भुगतना पड़ता है। बाबा साहिब ने अपने जीवन में कमजोर और शोषित वर्ग के लिए बहुत संघर्ष किया है और जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने काफी उसके खिलाफ थे। तो अभी आप आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो शिक्षाएं थी, विचार थे, उनमें कितना बदलाव देखो, मैं कहता हूँ कि 47 से पहले, इस संविधान के पहले की जो व्यवस्था इस देश की थी, उस पर हमें आज के दिन में किसी को कोसना नहीं चाहिए। वो दिन गए, वो लोग गए, आज नया देश है, नया संविधान है, नए लोग हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इस संविधान की वजह से जो राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का सभी को दिया है, पढ़ने का हक दिया, हर चीज का जो हक दिया है, उस हक से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और इसी समाज को, जिसको हम ओप्रेस्ड और डिप्रेस्ड समाज कहते हैं, आज बहुत से लोग मंत्री हैं, इसमें बहुत से MLA हैं, बहुत से DC हैं, डायरेक्टर हैं, IAS हैं, KS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, किसकी बदौलत है? इसी संविधान की बदौलत है। तो ये चीजें तो सामने दिखती है। V1 की क्या पोजीशन थी 47 से पहले, और आज V1 का देखो। ये मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ डिप्रेस समाज की बात कर रहा हूँ, मैं सभी वीमेन की बात करता हूँ। जितनी भी वीमेन इस देश में थी, उनको बेचारियों को ना पढ़ने का हक था, ना बात करने का हक था, नौकरी का हक था, कोई हक नहीं था। तो आज सभी को इस संविधान का जैसे जैसे पता लग रहा है, देश जो है वो समझ रहा है, देश इसका फायदा ले रहा है, और उसी का फायदा इन गरीब जो बरादरीज हैं उन्होंने भी लिया। और आज उसका आपने सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह फंक्शन हो रहा है और अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि ये संविधान का सहारा, अगर संविधान का सहारा नहीं होता तो शायद इस खुले माहौल में ऐसी बात हम नहीं रख सकते। तो अभी भी कई ऐसे चीजें हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, और भी कई ऐसे कानून लाना जरूरी है, ताकि जो अभी भी कई ऐसी जगहें हैं, वर्ग हैं, जो भी आना जरूरी है उनके लिए एक इक्वलिटी पर।
तो लगता है कि अभी भी इस पर काम करना जरूरी है, और किस तरह की आप चीजों को सोच रहे हैं कि सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए? देखियो, ये जो जब रिजर्वेशन थी, चाहे रिजर्वेशन सर्विस में थी, प्रमोशन में थी, पॉलिटिकल थी, या जो भी रिजर्वेशन इन लोगों को दी गई थी, ये 10 ईयर के लिए दिए थे इनिशियल स्टेज में, और होते होते वो जो 70 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी टाइम टू टाइम एक्सटेंशन हो रही है। इसमें सरकारें देख रही हैं, लोग देख रहे हैं कि अभी भी जरूरत है इसकी एक्सटेंशन की, और उसी इसमें नो डाउट के जब ये एक बराबर हो जाएगा, सभी समाज एक बराबर हो जाएंगे, सारे के सारे लोग इस देश में बराबर हो जाएंगे, तो उस दिन शायद ये रिजर्वेशन की बातें जो है ये उसी दिन ये खत्म हो जाएंगी। तो इसमें नो डाउट के अभी जरूरत है, काफी जरूरत है कि अभी भी कुछ बहुत से समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, सोशली तो प्रॉब्लम है ही है, और पॉलिटिकली भी अभी उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन में इतना उनकी अभी मैं कहता हूँ कि इतनी अवेयरनेस है, जिसकी वजह से हाँ वक्त लगेगा। अगर 70 ईयर में हम जहाँ पर पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि अगर और 10-20-30 साल के बाद आप देखोगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें, रिजर्वेशन, छोटी मोटी चीजें, ये आप देखोगे, ये ऑटोमेटिकली ये जो है ना सबसाइड होती जाएंगी, और ये सारे का सारा समाज डेवलप होकर एक ऐसा डेवलप्ड हमारा कंट्री बन जाएगा, जब किसी की जरूरत नहीं, जब हर आदमी अपने बलबूते पर आगे आकर पढ़कर लिखकर अपना काम खुद ढूंढ सकता है और उस काम कर सकता है, तो उस वक्त हमें ये पता लग जाएगा कि आज इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज अभी कुछ देर से जो शिक्षा के स्तर पर उसमें कैरिकुलम बदला जा रहा है कि हमारे जितने भी महान शख्सियत रहे हैं उनके की जो, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हों, उनकी सिलेबस में उन्हें लाया जाए, तो आपको अभी लगता है कि जैसे बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, हालांकि उनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन और भी जरूरी है कि अलग अलग स्कूलों, क्लासों में उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, और जो उनकी नीतियां, जो उनकी सोच थी, जिस वजह से आज देश इस मुकाम पर है, उसे और ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, खास करके शिक्षा की तरफ। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम है इस देश का है, और एजुकेशन सिस्टम में न्यू चीज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत से जो हमारे बुद्धिजीवी थे, जो अलग अलग पर्सनैलिटी थी, वक्त टाइम टू जो हमारी डिग्नेटरी इस देश में आए, और उनको उनका वहाँ पर रख रहा है और उनका रेफरेंस दे रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जब एजुकेशन की बात करें, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वहाँ पर अगर आप देखोगे, तो उनका जो रोल उसके प्रति है, जहाँ उनका मैं कहता हूँ कि जो बच्चों को सिखाने वाली बात है, सभी बच्चों को, मैंने किसी एक वर्ग की बात नहीं करता, मैं पूरे देश के बच्चों को अगर सिखाना है, चाहे कुछ बच्चों ने सीखना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से सीख सकते हैं। जो बाकी वाले मैं कहता हूँ, कोई अपने रिलीजियस में एक्सपर्ट होगा, कोई पॉलिटिकल लाइन में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी और किस्म में, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो है वे ऑलराउंडर थे, इनका कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं। आपको देखो कितनी डिग्री है उनके पास, दुनिया में 8 मिलियंस लोग हैं इस वर्ल्ड में, और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जिसको दिया गया, जिसको उसका एक अवार्ड दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर बाहर के कंट्री, वो अमेरिका, UK वगैरह, वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं कि उनकी जो प्रतिमा है वो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में रख दिया है, या यूनिवर्सिटी में रख रहे हैं। तो हमें भी मुझे लगता है कि विदाउट किसी कंसिडरेशन से हमारे जितने भी जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, उनको ये करना चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा अगर देश को हमें आगे ले जाना है, अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो अपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका एजुकेशन का सत्र था, जो उनका एक इंटेलिजेंसिया उनमें जो उन्होंने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, डिफरेंट बुक्स जो उन्होंने लिखी हुई है, उसका हमें पूरा फायदा लेना चाहिए, वरना वो डही की डही वहीं पड़ी रहेगी जो उनकी बुक्स है। धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि B.R. अम्बेडकर जी की जो शिक्षाएं हैं आज भी कितनी रेलेवेंट हैं, और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए, और शिक्षा के स्तर पर यहाँ तक बात है कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए किसी एक जाति और विशेष किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए, देश के हर एक वर्ग के लिए उनकी शिक्षाएं उतनी ही रेलेवेंट हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अभी फंक्शन चल रहा है। आज 132वीं बर्थ एनिवर्सरी है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और विश्ना में सदगुरु कबीर सभा द्वारा जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जा रहा है, और काफी तादाद में यहाँ पर लोग आज मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, और जो शिक्षाएं हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो दी थी उसके बारे में पूरी आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लोगों के बीच जो है काफी में उत्साह नजर यहाँ पे आ रहा है कि आज वो दिन है जहाँ पे उनको याद किया जा रहा है कि किस तरह से संविधान का निर्माण इन्होंने किया था, और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन
देश को आज इस स्तर तक पहुंचाने में उनकी थी। एक बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का संविधान उन्होंने अपने समय में दिया जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है उनके पास उन्हें मिली थी, जिन्होंने बखूबी उन्होंने निभाया। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही संख्या में, बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और सुन रहे हैं यहाँ पर जो उनकी जीवनियों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसी संदर्भ में बच्चे, क्योंकि बाबा साहब भी बचपन में से ही गुजरे हैं। जब उनके माँ बाप ने, माता पिता ने उनको स्कूल में कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम का भी आज यहाँ पर रखा गया था, जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। अपने कल्चरल प्रोग्राम द्वारा जो है आज बाबा साहब जी को एक श्रद्धांजलि दी गई उनकी जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर। और हर एक उनकी कही हुई बात एक शिक्षाप्रद बात है, जिससे काफी शिक्षा जो है वो ली जा सकती है। इसी सभी को लेकर आज यहाँ पर ये इकट्ठा है और उनकी कंट्रीब्यूशन को याद किया जा रहा है। और आज भी जिस तरह से अभी हमने बात की श्री सदगुरु कबीर सभा के प्रेसिडेंट FC भगत जी से, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही रेलेवेंट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाएं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने जीवन में उसे लाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये सब लोगों को जो है सतत कार्य करना चाहिए। इसके लिए जो है हर एक व्यक्ति को, किसी एक कम्युनिटी पर्टिकुलर विशेष नहीं, सबके लिए ये वे एक समान हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, तभी हमारा समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा। और जिस तरह से भारत आगे प्रोग्रेस कर रहा है, आगे प्रगति कर रहा है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्व रखती हैं। और इस तरह से के प्रोग्राम जो हैं अब पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर आज ये प्रोग्राम यहाँ पर बिश्ना में रखा गया है। और इस यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग पहुँचकर काफ़ी जितने भी यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, गेस्ट हैं, वो चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके कई पहलुओं के बारे में उनकी चर्चा की जा रही है कि उनकी ज़िंदगी में जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, एक एक्सप्लॉइटेड क्लास जो थी, शोषित वर्ग था, कमज़ोर लोग थे, उनके लिए उन्होंने अपना पूरे जीवन में संघर्ष किया। और जो जाति व्यवस्था थी जिसके वो बहुत ही खिलाफ थे, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, संघर्ष किया, उसी के लिए अपना जीवन उन्होंने अपना बिताया। और जब निर्माण करने की बात आई भारत के संविधान की, तो उन्होंने इस तरह से निर्माण किया कि जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक जाति धर्म को बराबर का हक मिले, सम्मान मिले, उस तरह का वो निर्माण जो है संविधान का किया। आज उसी को लेकर बिश्ना में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है।